जुटाई गुड मॉर्निंग सभी को। आज का अपडेट रहेगा रिगार्डिंग सेंट्रल टेट सितंबर 2026 के लिए। जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने से डायरेक्टली आप लोग ये पेज पर आ जाएगा। ये पेज पर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जाएगा से जो लोग जनरल से बिलोंग करता है, आप लोग 1 पेपर के लिए 1000 देना पड़ेगा। अगर आप लोग ने एक साथ ही 2 पेपर सेलेक्ट किया है देन यू नीड टू पे 600। एंड जो लोग ST SC से एंड डिफरेंट पर्सन विद डिजेबिलिटी लोग पर्सन है, पर पेपर में आप लोग सेलेक्ट किया है देन आप लोग क्या करना पड़ेगा, 500 यू नीड टू पे। इन केस इफ़ यू सेलेक्ट द बोर्ड पेपर देन आपको 600 देना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आप लोग एक काम कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये पेज पर आ जाएगा। आने के बाद नीचे में डायरेक्टली क्लिक या टू प्रोसीड एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर लेना। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा आपका खुद का नेम, देन आफ्टर दैट योर फादर नेम, योर मदर नेम। उसके बाद यू नीड टू सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, देन आफ्टर दैट यू नीड टू गिव योर जेंडर। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके आइडेंटिटी टाइप जो भी एक आइडेंटिटी टाइप दे देना सेलेक्ट। जैसे कि आपका वोटर ID है देन वोटर ID यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यू नीड टू टाइप योर वोटर ID नंबर एंड देन आफ्टर दैट ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो भी एक ऑप्शन है जो भी एक सेलेक्ट कर लेना। अगर किसी के पास में वोटर ID कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी दे सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकता है, या अगर आप लोग आधार कार्ड देना चाहता है देन यहाँ पर ये क्लिक कर लेना। ये क्लिक करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव आधार कार्ड नंबर हियर। एंड ऐसा करने के बाद यहाँ पर दोबारा कन्फर्म कर लेना योर नेम, योर फादर नेम, योर मदर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड जो आपका ID है वो जेंडर है वो कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद व्हाट यू नीड इट, यहाँ पर आपका जो प्रीमिसेस नेम है वो दे देना। लोकेलिटी ऑप्शनल है, देने से भी होगा नहीं देने से भी होगा। एंड देन आफ्टर लोकेलिटी आपका लोकल एड्रेस जो भी है वो दे देना। एंड देने के बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्री सेलेक्ट कर लेना इंडिया। उसके बाद थोड़ा लोडिंग होगा। देन आफ्टर दैट यू नीड टू सेलेक्ट स्टेट, में आसाम सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव योर डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल मैं अभी डिमासा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड ऐसा करने के बाद क्या करना पड़ेगा, पिन कोड भी देना पड़ेगा। आप लोग का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर दे देना। उसके बाद व्हाट यू नीड टू गिव, यू नीड टू गिव योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा, कन्फर्म ईमेल करना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू गिव योर फ़ोन नंबर, दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा। एंड इन केस इफ़ योर परमानेंट एंड प्रेजेंट इज सेम देन आप लोग यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लेना। यहाँ पर देखो सेम ऐसा परमानेंट, ऐसा क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे में स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वो पासवर्ड क्रिएट करने में भी एक स्मॉल लेटर होना पड़ेगा, एक कैपिटल लेना पड़ेगा, एक @ हैशटैग ऐसा कुछ होना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 जो भी एक कुछ आपको देना पड़ेगा, वैसा करके आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद सिक्योरिटी रीजन जो भी यहाँ से आप लोग दे सकता है, एक सिक्योरिटी रीजन देना ही पड़ेगा। ऐसा देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैप्चा है, वो कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक सबमिट करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ऐसे करने के बाद यहाँ से आप लोग अच्छा से चेकआउट कर लेना, योर नेम, योर फादर नेम, योर ईच एंड एवरीथिंग ऐसे चेकआउट कर लेना। ऐसे चेकआउट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर आपने सही से आप लोग ने फिलअप किया है देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबमिट कर लेना पड़ेगा दोबारा। देन आफ्टर डेट वहाँ पर सबमिट करने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका फ़ोन नंबर में एक OTP चला जाएगा। वो OTP का आप लोग एंट्री करने से डायरेक्टली आप लोग ये पेज पर आ जाएगा। ये पेज पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म बोल के एक ऑप्शन है। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक हियर इन फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने के बाद देखो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर लिखा रहेगा, पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट, अप्लाई फॉर डिटेल्स इनकम्प्लीट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स इनकम्प्लीट। आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन कर लेना। नीचे में स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जो पर्सनल डिटेल्स एक ऑप्शन है, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर लेना। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं वो ब्लैंक अभी छोड़ देता हूँ। सेलेक्ट यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से यू नीड टू सेलेक्ट योर नेशनलिटी, आपका जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, कंफर्म कर लेना। पर्सन विद डिजेबिलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देन आफ्टर दैट देखो ये पर्सनल विद डिजेबिलिटी भी यहाँ से फिर दोबारा आप लोग सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहा है, नॉट एम्प्लॉयड होने से नॉट एम्प्लॉयड। उसके बाद जो ये कैप्चा है वो कैप्चा को यहाँ पर सेम टू सेम टाइप करना पड़ेगा। सेम टू सेम टाइप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कैसा होगा मैं वो भी आप लोग को शेयर कर देता हूँ।
देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप अप्लाइंग फॉर, सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप पेपर 1 के लिए है ये सेलेक्ट कर लेना, पेपर 2 के है देन ये सेलेक्ट करना। अगर आपको बोर्ड चाहिए देन बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद लैंग्वेज 1 में आपको क्या लेना है, जैसे कि मैं लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, लैंग्वेज 2 में मुझे हिंदी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में हिंदी दोनों भी सेलेक्ट नहीं कर सकेगा एंड इवन इंग्लिश ऑल्सो सेलेक्ट नहीं कर सकेगा। उसके बाद देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर क्लास 1 to 5। सो यहाँ से आप लोग अच्छा से चेकआउट कर लेना कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। सो फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 2 से भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, फिर नंबर 2 से भी मैं अभी नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो ऐसा करके आप लोग सेलेक्ट कर लेना अच्छा से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ओपन इन पेपर 2। सो पेपर 2 में आपको कौन सा वाला पेपर लेना है, सेलेक्ट मैथ्स होने से मैथ्स आप लोग सेलेक्ट कर लेना, सोशल साइंस और देखो साइंस होने से साइंस सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं सोशल साइंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी एक देखो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इन अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये भी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने डीएलएड किया है देन, अगर आपने वो बीएड किया है देन आपको नीचे वाला डिग्री वाला सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं अभी डीएलएड का वाला मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन द कैप्चा। जो कैप्चा यहाँ पर है सेम टू सेम वैसा कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट ये स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन स्टेटस देना पड़ेगा। सेलेक्ट मैं अभी पास हो चुका हूँ ऑलरेडी डिप्लोमा। अगर आप लोग ने अभी अपेयरिंग है डिप्लोमा देन आप लोग अपेयरिंग दे देना। उसके बाद अगर जो लोग पास हो चुका है देन पास कर लेना, कौन सा साल में पास हुआ है आप लोग यहाँ से मेंशन कर लेना। स्ट्रीम सेलेक्ट कोर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ऐसा बोर्ड, उसके बाद सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा वाला बोर्ड से आपने पास हुआ है। उसके बाद आपका जो देखो देन आफ्टर दैट कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ईयर दोबारा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा वाला बोर्ड से आप लोग ने पास हुआ है, ऐसा कुछ करके आप लोग सर्च कर लेना। ऐसा करके सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड रिजल्ट अगर आपको परसेंटेज है देन परसेंटेज वाइज ऐसा कर लेना। एंड आपने जहाँ से पास हुआ है वहाँ का इंस्टीट्यूशन कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में जाके फिर जो ये कैप्चा है कैप्चा को यहाँ पर टाइप कर लेना। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर चला जाना। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अपलोड योर फोटोग्राफ हियर एंड देन आफ्टर दैट यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर हियर। एंड वो सिग्नेचर अपलोड करने में याद रहना कि फोटोग्राफ शुड बी लेस देन 200 KB एंड देन आफ्टर दैट सिग्नेचर शुड बी लेस देन 30 KB। ऐसा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ से अच्छा से फिलअप कर लेना, अपलोड कर लेना। अपलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको फाइनल स्टेप पर जाना पड़ेगा। फाइनल स्टेप पर जाने के बाद पेमेंट करने से आप लोग हो जाएगा। सो आई गेस सो यहाँ तक आने के बाद आप लोग को भी एक क्लियर डाउट हो चुका होगा रिगार्डिंग सीटेट फॉर्म फिलअप। एंड जल्द से जल्द आप लोग ये अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये अभी से आप लोग अप्लाई करने से जहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर लेना है वो जल्द से जल्द मिलने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि इस बार से क्योंकि लास्ट ईयर से अभी ऐसा ऑप्शन नहीं आया है कि यू नीड टू सेलेक्ट द सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए आप लोग एक काम कर लेना, जितना हो सकेगा जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना, सो दैट इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू फॉर देखो वो जगह मिलने के लिए। क्योंकि आपने पहला जगह सेलेक्ट किया है, पहले सीटेट में अप्लाई किया है, सो दैट ऐसा करने से आपको क्या हो जाएगा, जगह मिल सकेगा। सो उसके लिए आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना। फिर भी अगर किसी का कुछ डाउट होता है रिगार्डिंग एनी टेन आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसा होने से मैं जितना हो सकेगा आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड गुड बाय।